ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जो है दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कीजिए ताकि मैं इस युद्ध में लड़ने के लिए मेरी तरफ से और जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ जो लड़ने आए हैं उसके पक्ष में जो लड़ने आए हैं उनको देखूं कि कौन लोग हैं वो। तो ये कहने के बाद जब उन्होंने अर्जुन ने ये कहा तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। तो स्वाभाविक है अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण ने, अब युद्ध में सब लोग आए हैं तो आगे बढ़ना ही है, भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये अपना रथ था जिसमें कि अर्जुन और वो दोनों लोग स्थित थे, उसको उन्होंने चलाया और दोनों सेनाओं के मध्य में, दोनों तरफ सेनाएं दिख रही हैं, एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है, उन दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने अपना रथ स्थापित कर दिया। क्योंकि अर्जुन ने कहा है तो स्वाभाविक है उनको ये करना ही, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। और यहाँ पर फिर से भगवान का नाम आया है ऋषिकेशो और अर्जुन का नाम यहाँ आया है गुडाकेशेन। गुडाकेशेन कहते हैं जिन्होंने निद्रा को जीत लिया हो। तो अर्जुन और सतयुग में भगवान राम के साथ जो लक्ष्मण जी रहते हैं, तो वो दो लोग ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने, और भी लोग होंगे लेकिन दो लोग ये मुझे कम से कम अभी याद आ रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने निद्रा को जीत लिया। अर्जुन ने निद्रा को इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने जितना तप किया, जितने विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्राप्त किए, तो वो साधारण तो होता नहीं है। और निद्रा जीतने का अर्थ यहाँ पर देखिए, निद्रा का अर्थ होता है आराम। आराम का अर्थ है कि हम जिस समय किसी मानसिक या शारीरिक क्रियाकलाप में निमग्न नहीं है, लगे नहीं हुए। अब अगर ऐसा संभव है तो कुछ लोग ऐसा कर सकते होंगे कि जो जैसे अगर आप लक्ष्मण की कल्पना करें तो 14 वर्ष का वनवास राम सीता जी और लक्ष्मण जी ने किया, और जो ये सारा कार्यक्रम रावण के साथ युद्ध वाला है वो आखिरी वर्ष में हुआ। तो पिछले शुरुआत के 13 वर्षों में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी हमेशा जगते रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि भगवान राम और सीता जी पर कोई आपत्ति आ जाए उनके सोते हुए। अब ये एक उदाहरण है और हम ये मान सकते हैं कि अगर वास्तविक रूप में बिल्कुल नितांत ना भी जगे होंगे तो इतनी हल्की नींद में सोते होंगे कि जिससे जागना और सोना एक जैसा बराबर है। अब कोई व्यक्ति 13 साल तक अगर ऐसा करता रहे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है। अर्जुन के विषय में कहा जाता है कि जब वो 13 वर्ष का वनवास हुआ तो उसके मध्य में और उसके पहले भी, जब इन्होंने इंद्रप्रस्थ वगैरह बनाया उसके पहले भी, तो अर्जुन 2 बार जो है अर्जुन ने बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं की। और तपस्या का अर्थ होता है कि किसी कार्य में लगातार लगे रहना। और अगर आप किसी कार्य में लगातार लगे रहेंगे तो सोने का कहाँ समय है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे आज के समय में अगर कोई युद्ध हो जाता है, सेना के लोग जाते हैं, तो हम चाहें जितना इसके बारे में सोचें, लेकिन ये आशा करना बड़ा मतलब एकदम
बेवजह की बात होगी कि वो सेना के युद्ध में जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ पर सैनिकों को सोने का समय मिलता है। थोड़ा बहुत तो सभी सैनिक सोते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिक सोने का नहीं मिलता। तो ऐसे लोग हम इतिहास में भी जानते हैं और अपने समाज में भी जानते हैं कि जो गुड़ाकेशिन होते हैं, जो बहुत कम समय सोकर इन्होंने निद्रा को जीत लिया होता है। तो ये हम बीच बीच में जो भगवान के या अर्जुन के नाम आते चलेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करते चलेंगे। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।